Hello dear learners, welcome to Atulya, the incredible way of learning. So exercise 3.2, question number 4, part 1. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली. ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट होती तो उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं आता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ओके, 5 को इधर ले आए, इसको कंपेयर कर देते हैं किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. सेम यहां भी करोगे आप, तो यहां पे आप कर दोगे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ओके, यहां देखो 2 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो 2 अगर सबसे कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई माइनस यहाँ पे 10 की जगह 5 बच जाएगा इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से 2 उधर चला जाएगा 0 में. सो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये आपकी इक्वेशन आ गई. ओके, इक्वेशन आ गई. इसका कंपैरिजन कर देंगे. देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे, सो a1 की वैल्यू इधर से आ जाएगी आपकी 1, क्योंकि x के कॉफिशिएंट में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है. y के कॉफिशिएंट में भी नहीं है, तो b1 की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई, एंड c1 की वैल्यू आ गई -5. इधर सेकेंड इक्वेशन में देखो तो a2 की वैल्यू 1 आ गई, b2 की वैल्यू 1 आ गई, एंड c2 की वैल्यू -5 आ गई. सो क्या करेंगे? देखिए, सॉरी, b1 की वैल्यू 1. ओके, यहां देखिए, अब कंपैरिजन कर देंगे. a1 अपॉन a2 कितना निकला? सो 1 अपॉन 1 दैट इज 1. b1 अपॉन b2 दैट इज 1 अपॉन 1, दिस इज ऑल्सो 1. c1 अपॉन c2 दैट इज -5 अपॉन -5 दैट इज ऑल्सो 1. सो यहां से आपको एक चीज मिल गई कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहां से आप बोल सकते हैं कि ये तीनों अगर इक्वल हैं तो हमारे जो सॉल्यूशंस आते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, हमारी जो लाइंस बनती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, इसलिए मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं. ठीक है, तो आइए सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं ग्राफिकली. तो क्या करते हैं, ये जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली, ये जैसे सेकेंड इक्वेशन थी, तो इन दोनों का यूज करके कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो यहां से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. ओके, सो एक टेबल बना लो, इसमें ये x y यहाँ पे पुट कर दो और कुछ पॉइंट्स बना लो. x y यहाँ पे रख दिए. अब यहाँ पे देखो, y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज 4. y की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2. ऐसे करके 2-3 पॉइंट्स हमने निकाल लिए. अब यहाँ पे देखो, सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी, उसमें भी क्या करोगे? उसमें भी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू निकालोगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2y, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2. और चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर सकते हो, बट ऐसे ही रख देते, क्या दिक्कत है? आइए देखते हैं. सो टेबल बना लेते हैं. ये हो गई आपकी टेबल. x y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? सो y की वैल्यू 1, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8 अपॉन 2 दैट इज 4. ओके, सो y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 4, 10 माइनस 4 दैट इज 6, एंड 6 अपॉन 2 दैट इज 3. सो यहाँ पे 2 और 3, और y की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 2 6 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2 दैट इज 2. सो 3 रखने पे 2 आया. तो ये वैल्यूज आपने निकाल ली. ठीक है, एक्स वाई की. और अब हम इनको यूज करेंगे ग्राफ में. ओके, सो ग्राफ में यूज करेंगे और ड्रॉ करते हैं. देखिए, सो ये आपका ग्राफ है.
इसमें पॉइंट्स पुट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए थे वो आया था x और y के 4,1, तो x पे 4 y पे 1, सो x पे 4 y पे 1, सो 4 और 1 के सामने आपका पॉइंट यहाँ बन जाएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद में x पे 3 y पे 2, सो x पे 3 y पे 2, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3 और 2 के जस्ट सामने, ओके। सो x पे 2 एंड y पे 3, तो x पे 2 एंड y पे 3, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये आपने 3 पॉइंट्स बना लिए। इनको आप जब ज्वाइन करेंगे, मैच करेंगे, तो देखिए क्या बनता है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ओके। ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स क्या थे, x इक्वल्स टू, देखो x, y था 4,1, तो 4,1 आपका यही था, यहीं पे तो आपने ड्रॉ किया था 4,1 ये पॉइंट। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट जो था ये आपका 3,2 था, और सेकेंड इक्वेशन की भी पॉइंट यही है, और उसमें 2,3 था, तो ये है। तो देखो जो सेकेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे वो जस्ट इसी के ऊपर से ही गुजरेगी, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस मैनी टाइम्स टच करेंगी, कई जगह पे टच करेंगी, तो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो मैनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो ये आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। इसमें देखिए, इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है, तो वही इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर दे रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ओके। सो कंपैरिजन जब करोगे तो a1 की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आएगी, b1 की वैल्यू आएगी -1, ओके। सो b1 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू देखो ये -8 है, तो -8 हो गया। यहाँ देखिए a2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b2 की वैल्यू देखो -3 आ गई, एंड c2 की वैल्यू कितनी आ रही, -16। तो ये आपने वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन कर दो। सो a1 अपॉन a2 कितना आया, सो 1/3, b1 अपॉन b2 ये आपका देखो -1 अपॉन -3 आ गया, ठीक है, -1 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये b1 अपॉन b2 की -1 अपॉन -3 आई काटोगे तो 1/3 हो जाएगा, और -8 अपॉन -16 जो है इसको क्या करेंगे, जब कट करोगे तो 4 से चला जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा, सॉरी 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कट कर दो, सो 1/2। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट डजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इस कंडीशन में आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी तो नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, ओके। और जो हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मैं बताना भूल गया, वो आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। तो जब कंसिस्टेंट था उन्होंने ये बोला कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, बट इसमें देखो इसमें इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, ओके, क्योंकि ग्राफ में बनाओगे तो भी पहले लाइंस आएंगे, कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, ओके। आइए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो इसमें भी वही फाइंड करना है। देखिए ये आपको इक्वेशंस दी गई हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 1 हो जाएगा, एंड c1 हो जाएगा -6। यहाँ से देखिए a2 आपका 4 हो जाएगा, b2 हो जाएगा 2, एंड c2 हो जाएगा, सॉरी b2 हो जाएगा -2 एंड c2 हो जाएगा -4। ये वैल्यूज आपने निकाल ली। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो जाएगी 2/4, दैट इज 1/2,
b1/b2 की वैल्यू हो जाएगी 1/-2, ओके, दैट इज -1/2 वी कैन से। एंड c1/c2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -6/-4, दैट इज माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो 3/2। तो ये वैल्यूज आपने निकाल ली। अब क्या करेंगे, सो आइए, अब इन्होंने देखा, बोला कंपैरिजन करना है, सो a1/a2, देखिए यहाँ से डजंट इक्वल्स टू b1/b2। जब ये b1/b2 के इक्वल नहीं है a1/a2, तो हमको ये पता है कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा ये कंसिस्टेंट होगा। अगर आपका कोई सॉल्यूशन निकालना होता है तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर कंसिस्टेंट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो इक्वेशंस हैं, ओके, उनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, एंड देन वहां से कुछ निकालोगे। क्या निकालना है, पॉइंट्स। सो 2x + y -6 = 0। तो यहाँ पे अगर मैं y को यहीं रखूँ तो 6 उधर जाएगा, तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा, एंड -2x ये हमने निकाल ली। इसके पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे x, यहाँ पे y, ओके। सो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें y की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और y की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, और उसके लिए हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। सो y की वैल्यू, सॉरी, सो ये आपने टेबल ड्रॉ कर ली। अब मैं इसमें देखिए x की कुछ वैल्यूज पुट करूंगा, x इधर है, आपको y की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यूज मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो देखो 6 - 0 6 हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 2 2, 6 - 2 दैट इज 4, एंड 2 पुट कर दो तो 2 2 4, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 6 - 4 दैट इज 2। सो 2 पुट करने पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हमने भी निकाल ली। आगे देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन थी आपकी 4x - 2y - 4 = 0। सो इसके लिए जब पॉइंट्स निकालोगे तो यहां से आ जाएगा आपका, देखिए आप एक काम करिए, 4x - 4 इधर ही रखिए, 2y उधर ले जाइए। तो यहां से आ जाएगा आपका 2y = 4x - 4, ठीक है। तो y = हो जाएगा 4x - 4/2। अब क्या करेंगे, इसमें x की कुछ वैल्यूज पुट कर दीजिए, y निकल आएगा, टेबल बना लीजिए। सो ये आपकी टेबल हो गई, x y। देखिए x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, सो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं यहाँ पे तो 4 1 4 - 4 दैट इज 0 हो जाएगा। सो 1 पुट करने पे देखिए 0 आ रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करोगे अगर, सो 2 4 8 - 4, ओके, 2 4 8 - 4 दैट इज 4/2, तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, सो कितना आ जाएगा, सो 3 4 12, ओके। x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 4 12 - 4 दैट इज 8, 8/2 दैट इज 4। सो ये कुछ पॉइंट्स आपने निकाल लिए इन इक्वेशंस के लिए। आइए इनको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। सो इसमें पॉइंट रखते हैं। तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स क्या थे, सो देखिए 0,6, x पे 0 y पे 6। सो देखो x पे चलना नहीं है, y पे 6 पे आपका पॉइंट निकल के आया, ठीक है। उसके बाद देखिए x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4, तो 1 और 4 के सामने पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए उसके बाद देखिए 2,2, तो x पे 2 एंड y पे 2, तो आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। और जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसे करके आप ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, उसके पॉइंट्स है 1,0, तो x पे 1 y पे 0। सो x पे 1 तो आपका पॉइंट यहाँ बन जाएगा। उसके बाद देखिए x पे 2 y पे 2, तो x पे 2 y पे 2, तो आपका यही पॉइंट आ जाएगा। देखिए जो उस इक्वेशन का पॉइंट था, तो ये देखो कॉमन पॉइंट हो गया, ओके। x पे 2 y पे 2, तो 2 2 के सामने कर दिया। उसके बाद में देखो x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4, सो आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ओके, 3 और 4 के सामने। और इनको जरा ज्वाइन कीजिए, तो जब इनको ज्वाइन करेंगे
तो ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब देखो ये कहाँ पे कट कर रही है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो जैसे, तो ये यहीं पे 2,2 पे कट कर रही है, तो ये इनका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा इसका 2,2। ओके, सो आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया इसका सोल्यूशन, यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे लिख दो आप 2,2, ये पॉइंट हो जाएगा। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी दे दो, ये जैसे 1,0 है ना, ये देखिए ये आपका 3,4 था, ये वाला देखो 2, 1,4। ओके, ये देखिए 0,6। सो ऐसे करके आप पॉइंट्स दे दीजिए और आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। आइए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इसमें भी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो इसमें भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना, और अगर कंसिस्टेंट हो जाता है तो फिर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो क्या करते हैं यहाँ से, देखो आपको इक्वेशन दी गई 2x प्लस -2y -2। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए और 0 में भेज दीजिए। ओके, सो देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 में भेज दोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस टू सॉरी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। कंपेयर कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपने पॉइंट्स बना दिए। यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ओके, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू -2। ये जो आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। यहाँ देखिए a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 एंड c2 की वैल्यू -5। ये आपने कुछ वैल्यूज निकालनी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही, सो देखिए 2/4 दैट इज 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो -2 अपॉन -4 दैट इज ऑल्सो 1/2 एंड c1 अपॉन c2 तो -2 अपॉन -5 दैट इज 2/5। सो यहां से आप बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डजंट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो आपका क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, इनकंसिस्टेंट। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट जब हो जाएगा तो सॉल्यूशन ही निकलता है, नो सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हैं कि इट हैज नो सॉल्यूशन। सो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आए तो क्या करना होता है आपको, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने में। सो दिक्कत क्या होती है कि आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। उसके लिए आपको बस यही करना है कि क्वेश्चन को फील करना है। मैं हमेशा यही करता हूँ। तो क्वेश्चन को फील कैसे करना है, क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ा, क्वेश्चन को आपने दूसरी बार पढ़ा, अगर वो समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप तीसरी बार भी पढ़िए और उसी फोकस के साथ पढ़िए। 3 बार में क्वेश्चन अपने आप बता देगा आपको, ठीक है, कि मैं कैसे सॉल्व होऊंगा। ओके, सो देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर है, whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद एक नया सेंटेंस है whose length is 4 meter more than its width। तो पहले तो इसी सेंटेंस को उठा लो, whose length is 4 meter more than its width, बस इससे बात करते हैं पहले। तो ये बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है यानी ज्यादा है। ओके, तो पहले तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन। लेंथ ऑफ द गार्डन हमने एक्स लेट कर ली, ब्रेड्थ यानी ब्रेड्थ लेट कर लो या विड्थ लेट कर लो। ओके, सो विड्थ आपकी हो जाएगी विड्थ ऑफ द गार्डन, ये आपने वाई लेट कर ली। तो अब यहां पे आप देखिए,
सो बोल रहे हैं कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ओके, सो लेंथ और ये विड्थ है, इनको अगर इक्वल करना है तो क्या कैसे करोगे, लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है तो विड्थ में यानी y में 4 प्लस कर दोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये लिख दिया ATQ x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। सो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। डन। और क्या बनाएंगे, अब देखिए उसके बाद बोल रहे हैं हाफ दी पेरीमीटर। अब ये वाला सेंटेंस उठाइए, हाफ दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका हाफ पेरीमीटर 36 है। हाफ पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिखो हाफ पेरीमीटर 36 है। तो आप ही बता दीजिए, कि कंप्लीट पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, हाफ पेरीमीटर 36 है तो कंप्लीट पेरीमीटर, फुल पेरीमीटर जो होगा वो 72 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ठीक है, फुल पेरीमीटर होगा 36 इंटू 2 दैट इज 72 मीटर। और जब आपने ये निकाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। ओके, सो फार्मूला क्या होता है, आइए बनाते हैं, क्योंकि फार्मूला मैं कभी भी याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में कभी कभार कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आप ऐसे ही बना सकते हो। सो देखिए ABCD ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। इसमें अगर इसकी लेंथ देखो हमने x लेट करी तो ये x हो गई, तो सामने वाली भी x हो जाएगी। ये y है तो ये भी y। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हमेशा याद रखो कि जो भी आपकी शेप है उसकी सारी साइड्स का सम होता है आपका पेरीमीटर। तो यहाँ पे जब सम करोगे तो यहाँ से हो जाएगा x ये वाली साइड, उसके बाद में ये वाली साइड y तो प्लस y, प्लस ये वाली साइड तो प्लस का x, प्लस अगेन y। सो यहाँ से हो जाएगा x प्लस x कितना हो गया 2x, और y प्लस y दैट इज 2y। तो 2 कॉमन ले लोगे x प्लस y, एंड यही तो आप पढ़ते हैं कि 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, यही पढ़ते हैं ना आप रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर। सो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ यही पढ़ते हैं। सो देखिए फुल पेरीमीटर यानी कि 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और फुल पेरीमीटर कितना दे रहा है 72। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दोगे 36 आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सो सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो उसमें x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 रख दो, तो y प्लस 4 प्लस यहाँ देखिए y था तो y लिख लिया इक्वल टू 36। यहाँ से आ जाएगा y प्लस वाई 2y हो गया प्लस 4 इक्वल टू 36। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 4 दैट इज 32। तो y इक्वल टू हो जाएगा 32/2 दैट इज 16। ओके, सो आपने यहाँ पे निकाल दिया कि विड्थ कितनी है, विड्थ है आपकी, विड्थ है 16 और लेंथ कितनी है, तो लेंथ बोल रहे थे कि विड्थ से 4 ज्यादा है, देखिए y प्लस 4, तो विड्थ लेंथ आपकी 20 हो जाएगी। डन, 20 मीटर 16 मीटर, मीटर में कर दो। ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलना। आइए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए गिवन द लीनियर इक्वेशंस x 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. तो आपको ऐसी एक इक्वेशन बनानी है जो ये दी गई इक्वेशन है ना उसको इंटरसेक्ट कर दे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आपको पता है a1/a2 डजंट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको a1x प्लस b1y से कंपेयर कर दूं प्लस c1, तो यहाँ से c की तो खैर जरूरत ही नहीं है, हमको a और b में काम चलाना है। ठीक है, a और b से ही अपना काम हो जाएगा। तो a1 इक्वल्स टू देखो 2 एंड b1 कितना है 3। तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि a1/a2 b1/b2 इक्वल ना है। सो क्या कर लीजिए, एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो इक्वेशन हमने ले ली 2x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपने इक्वेशन ले ली। तो यहाँ से अगर आप a2 निकाल लेंगे तो a2 देखो 2 आ गया। ओके, और b2 कितना आ गया 4।
तो अगर आप a1 और a2 b1 b2 सबकी वैल्यू रखोगे तो a1 की वैल्यू देखो 2 है, a2 की वैल्यू 2 है, और b1 की वैल्यू है आपकी, b1 की वैल्यू देखो 3 है और b2 की वैल्यू 4 है। तो देखो ये इक्वल नहीं है, 2.2 यहाँ पे 3.4, तो इसलिए ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। तो आपकी दी गई इक्वेशन कौन सी हो गई जो आपने निकाल ली, ये हो गई 2x + 4y - 13 = 0। सेकेंड कंडीशन बोल रहे हैं, देखिए पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनानी। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको पता होती है कि a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, डजंट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। सो आपकी जो इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें a1 a2 b1 b2 बराबर हो। तो a1 देखिए अगर यहाँ पे 2 है, a1 अगर 2 है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे, तो a2 भी आपका 2 होना चाहिए, ठीक। b1 देखिए यहाँ पे 3 है, तो b2 भी यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये दो चीजें तो फिक्स है। c1 यहाँ पे 8 है, तो c2 आप चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा। c1 देखिए -8 है, तो c2 आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, मैं 17 ले रहा हूँ, ठीक। तो जब आप ये लोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए a2 b2 c2 दिया गया है, तो आपको a2x + b2y + c2 में पुट कर देना है, तो हो जाएगा आपका 2x + 3y + 17 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं, क्योंकि आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ सेम ही इक्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि a1 a2 b1 b2 सब सेम होता है, तो सेम इक्वेशन लिखनी। तो आपकी गिवन इक्वेशन आ जाएगी 2x + 3y - 8 = 0, क्योंकि आपको सारे कोफिशिएंट सेम लिखने हैं। तो ये इक्वेशन आ गई। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - 1 + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। तो आपको इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने किस चीज के, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने वर्टिसेस के, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ओके, करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। फर्स्ट इक्वेशन आपसे बोल रहे हैं x - y + 1 = 0, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन आपसे बोल रहे हैं 3x + 2y - 12 = 0। तो यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन से आपका आ जाएगा x = y, उधर ले जाओगे तो y पॉजिटिव -1, तो x = y - 1। और सेकेंड इक्वेशन से जब निकालोगे तो हो जाएगा 3x = 12, इधर जाएगा तो 12 - 2y, ठीक है, 2y माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x = हो जाएगा 12 - 2y/3। दो चीजें निकाल ली। यहाँ से देखिए आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और टेबल बनाने के बाद में इसमें कुछ पॉइंट्स पुट कर दीजिए। सो ये x, ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ, फिर x की वैल्यू निकल के आएगी। देखो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, तो 1 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1 दैट इज 0। y की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो 2 - 1 दैट इज 1। अगर मैं 3 रख दूँ तो कितनी हो जाएगी, तो 3 - 1 दैट इज 2। 0 रख दूँ तो -1। ये हमने कुछ वैल्यूज निकाल ली। आगे देखिए, इसके लिए भी वैल्यूज बनाते हैं। सो x y, तो देखिए y की वैल्यूज पुट करने पे आपकी x की वैल्यूज निकल के आएगी। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 12 - 0 दैट इज 12, तो 12/3 दैट इज 4। ओके, अब यहाँ पे 3 पुट कर दो तो 3 2 = 6, ठीक है, तो 12 - 3 2 = 6/3 दैट इज 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6/3, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए फिर मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूं, तो अगर 6 पुट कर दूं तो 6 2 = 12 और 12 - 12 दैट इज 0। तो ये कुछ आपने पॉइंट्स बना लिए। ओके, सो अब क्या करते हैं, इनको ग्राफ में बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कौन सा ट्राइंगल कहाँ क्या बनता है। सो हमारी इक्वेशंस के जो भी पॉइंट्स निकल के आए थे उनको इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स थे, तो जो फर्स्ट पॉइंट था 0,1, x पे 0 y पे 1। तो x पे चलना नहीं है, y पे देखो 1, ये पॉइंट आपको मिला 1 पे। उसके बाद देखो x पे 1,2, x पे 1 y पे 2,
सो 1,2 आपका पॉइंट था, तो x पे 1 y पे 2, तो देखो 1 और 2 के जस्ट सामने ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। देन x पे 2 y पे 3, सो x पे 2 y पे 3, सो 2 और 3 के जस्ट सामने ये पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद में -1,0, सो x पे -1 एंड y पे 0, x पे -1 y पे 0, सो y पे आपको चलना नहीं है, x पे -1 चलना है, सो -1 के ऊपर ही पॉइंट मिल जाएगा। तो आपका जो पॉइंट इनमें जब ऐड इनको ज्वाइन करोगे इन पॉइंट्स को, तो ये देखिए एक लीनियर एक लाइन ड्रॉ होके आती है, ठीक है। ये जो आपकी आई ये लाइन ड्रॉ होके आ गई। तब ये जब ये लाइन आ गई उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट्स थे 4,0, सो x पे 4 y पे 0, सो y पे चलना नहीं है, x पे 4, तो 4 पे ही आपका पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज 2,3, x पे 2 y पे 3, सो x पे 2 y पे 3, ये तो देखो कॉमन पॉइंट हो गया। 2,3 जो है वो आपका कॉमन पॉइंट हो गया दोनों लाइंस में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 0,6, x पे 0 y पे 6, तो x पे चलना नहीं है, y पे आपको 6 चलना है, ठीक है। तो इनको जब ज्वाइन करेंगे हम, तो यहां भी देखिए ऐसे करके आप लेके आएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपने लाइन बना ली। अब जरा यहाँ पे ये देखिए, आपसे ये बोल रहे थे क्वेश्चन, जरा फिर से देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे। क्वेश्चन में बोल रहे थे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से आपका एक ट्राइंगल बनेगा, उसको पहले तो शेड करना, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उसके वर्टिसेस बताने कि उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या है। आइए बताते हैं। तो देखो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है वो पता है ये बन रहा है, ये देखो, इसको अगर शेड कर दोगे, ठीक है, ये देखो बन रहा है पूरा ट्रायंगल, ठीक है। सो अब इसके वर्टिसेस देखो, तो एक तो वर्टिसेस इसके वर्टिसेस अगर हम ए बी सी दे दें, ए बी, दूसरा ये सी, ये तो ए तो देखो 2,3 है, बी के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, तो बी पे देखो एक्स पे -1 है और वाई पे कितना चला 0, सो -1,0 हो जाएगा। तीसरा कोऑर्डिनेट सी पे अगर देखें तो एक्स पे देखो 4 है, वाई पे 0, सो 4,0, सो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो आपने ये ट्रायंगल बना दिया, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। सो बस ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, फॉलो करते रहिए इस सीरीज को, एंड जो मॉर्निंग में डेली टारगेट सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।